आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का सिलसिला जारी। सिंध पुलिस के 10,954 दफ्तरी एहलकार भी सिक्योरिटी ड्यूटी देंगे। एहलकारों में पुलिस के ट्रेनी, मिनिस्ट्रल और ID कैडर मुलाजमीन शामिल है। तमाम एहलकारों और मुलाजमीन को रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सिंध हुकूमत ने पुलिस को 62 करोड़ से जायद के फंड जारी कर दिए। फंड सिक्योरिटी, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने पर खर्च होंगे। खाने के लिए 21 करोड़ 2 लाख और पेट्रोल के लिए 14 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए गए। मुआवने फौज के लिए 11 करोड़ 62 लाख और ट्रांसपोर्ट की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद महकमा खजाना ने रकम पुलिस के अकाउंट में मुंतकिल कर दी। इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। टाउन म्यूनसिपल अफसर बल्दिया किमाड़ी 90 रोज़ के लिए मुअत्तल। इमदाद अली शाह को महकमे बल्दियात रिपोर्ट करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर मुअत्तल किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाह की अदायगी जारी रहेगी। आपस में लड़ने वाली जमातें नहीं चाहते, शहरी वोट डालें। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में सिक्योरिटी सूरत हाल को अफसोसनाक करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची बोले, शहर में होने वाले वाक़यात इलेक्शन कमीशन और सिक्योरिटी इदारों के लिए सवालिया निशान है। अवाम ने 35 साल से बरसर इक़्तिदार जमातों को मुस्तरद कर दिया। तलबा को जालसाजी के जरिए फेल किया गया। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन मुहिम के दौरान भी कानून नाफिज करने वाले इदारों को पाबंद करें कि इस मुहिम को पुरअमन रखा जाए। इक़्तिदार में आने के लिए इधर उधर नहीं देखते। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ताज हैदर ने वाज़ेह कर दिया। बोले, हम सीधा अवाम के पास जाते हैं। इस्तेसाल का खात्मा और मसावात का निज़ाम चाहते हैं। बराह रास्त नौजवानों तक सहूलियात पहुँचाएंगे। बिलावल भुट्टो के मंशूर को मरकजी हैसियत हासिल है। हर जिले में सोलर पार्क लगाकर बिजली अवाम को फराहम करने का ऐलान किया। हर ज़िले के अंदर सोलर पार्क और बिजली आप वही 4 रुपये में पैदा करते हैं और 7-8 रुपये के अंदर उसको फ़रोख्त करते हैं, तो उसके अंदर इतनी ज़ायद बिजली पैदा हो जाती है कि आप जो है वो 300 यूनिट गरीबों के घरों को आप दे सकें। 300 यूनिट हमने इसलिए रखे हैं, गरीब घर में 50-60 यूनिट में काम चल जाता है, लेकिन 300 यूनिट हमने इसलिए रखे हैं कि उनके पास कम से कम 200 यूनिट बच जाए, जिससे वो कोई कॉटेज इंडस्ट्री 4 मशीनें डाल के कपड़े सीने लगें। मैट्रिक बोर्ड कराची की एक और नाअहली तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। एडमिट कार्ड और मार्कशीट पर तालिब इल्म के बजाय भाई का नाम दर्ज कर दिया। मुतासरा तालिब इल्म सैयद हसन अहमद बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगाकर चकरा गया। कहा, 9वीं जमात की मार्कशीट पर भी गलत नाम लिखा गया था। स्कूल इंतजामिया भी ताउन नहीं कर रही। जब ये मसला आया था तो हमने स्कूल में कंप्लेन की थी। स्कूल वालों ने 3 से 4 बार बोर्ड ऑफिस में कंप्लेन की, जबकि उनका ये कहना था कि बोर्ड ऑफिस वाले बोल रहे हैं कंट्रोलर चेंज हुआ है, इस वजह से नाम सही नहीं हो सकता। फिर मैं ख़ुद भी 7 से 8 मरतबा बोर्ड ऑफिस आ चुका हूँ। जब भी आता हूँ तो वो कुछ ना कुछ नया लाने का बोल देते हैं। कभी GR बुक ले आओ, कभी GR का सर्टिफिकेट ले आओ, कभी मैट्रिक की सनत ले आओ, ये सारी चीज़ें लाने का बोल देते हैं। डीजे साइंस कॉलेज में सिंध कॉलेज गेम्स का इनेकाद। वज़ीर इत्तलात और वज़ीर तालीम ने गेम्स का इफ्तिताह किया। अहमद शाह और राना हुसैन ने ओलंपिक्स मशल रोशन की। मोहम्मद अहमद शाह बोले, जिद्दोजहद करने से ही मंजिल मिलती है। ज़माना बदल चुका, मोबाइल फ़ोन में पूरी दुनिया के अलूम है। राना हुसैन का कहना था, नेल्सन मंडेला की बातें हमारे लिए मशले राह हैं। बच्चियों को या लड़कियों को कोई रोक नहीं सकता। दीवारें तोड़ के आ गई हैं, हर फील्ड में लड़कों से आगे हैं। जौहर अली कंधारी काटी के सदर मुंतखब। काटी की 17 में से 14 अरकान ने जनरल बॉडी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। अरकान ने मुतफिका तौर पर जौहर अली कंधारी को सदर मुंतखब किया। SM तनवीर, जुबैर, सेनेटर अब्दुल हसीब और दीगर की मुबारकबाद। जौहर कंधारी बोले, ताजुर की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। सनती इलाके की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने का आज़म। जिद्दत की जानिब एक और कदम। अब जेलों से कैदियों की वीडियो लिंक पेशी होगी। वीडियो लिंक का जदीद निज़ाम मुतारिफ
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने वीडियो लिंक सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। अलामिया के मुताबिक इकदाम से मुकदमात जल्द निपटाए जा सकेंगे। ट्रांसपोर्टेशन अखराजात की बचत होगी, सिक्योरिटी मसाइल भी हल होंगे। रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कराची का अजीब फैसला। मंगोपी टाउन के 900 मुलाजमीन को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तलब किया मगर खुद ना पहुंचे। मंगोपी टाउन में इलेक्शन की तैयारियों समेत तमाम उमूर ठप हो गए। टाउन चेयरमैन हाजी नवाज पुरोही बोले, फैसले से तौहीन इलेक्शन कमीशन की गई। रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ने बताया किसी काम की वजह से ताखिर हुई, रास्ते में ही था तो चेयरमैन मंगोपी टाउन ने कहा अब ना आए, मुलाजमीन निकल गए हैं। महकमा इंसानी हकूक सिंध में 8 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियां सामने आ गईं। वज़ीर कानून ने करप्शन के मामला एंटी करप्शन को भेज दिया। कंप्यूटर सर्वर, CCTV मॉनिटरिंग स्कैनर्स की खरीदारी में करप्शन की गई। उमर सोमर के मुताबिक सामान साबिक सेक्रेटरी इंसानी हकूक जावेद सबकतुल्ला ने के दौर में खरीदा गया था। वज़ीर कानून मुख्तलिफ महकमों में 100 अरब से ज़ायद की चोरियां पकड़ चुके हैं। कराची में बादल बरस पड़े। II चंदरीगढ़ रोड, सदर बजिट्टा लेन, लाइंस एरिया में हल्की बारिश। नूरियाबाग, काठोड़, लांठी और कोरंगी में भी अब्रे रहमत। सजानी, बहरिया टाउन और M9 में भी रिमझिम। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की भी पेशगोई कर दी। बारिश के बाद फजाई आलूदगी में कमी। दुनिया के आलूदा 3 शहरों में कराची 16वें नंबर पर पहुंच गया। कराची में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, शहरियों को नाकस सीवरेज इंतजामात और पानी बहरान ने घेर लिया। बाबा आइलैंड के मकीन सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम। अस्पताल बंद करके डिस्पेंसरी बना दी गई। औरंगी टाउन में गैस और बिजली बहरान अरूज पर। तबाह सड़कें, हसरत महानी कॉलोनी के मकीनों का मुकद्दर। न्यू कराची सेक्टर 11G भी मसाइल के अंबार। जिला शर्की में कचरे और गंदगी के ढेर। शहरियों का कहना है किसी ने मसाइल हल करने पर तवज्जो नहीं दी। हफ्ते में एक दिन आते हैं स्वीपर झाड़ू वगैरह, वो भी थोड़े से इलाके की लगाते हैं, ज़्यादा इलाके की लगाते भी नहीं है। सालों में बन गई वरना तो ये इतने सालों से ऐसी पड़ी हुई है सड़कें। शहर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अवामी कॉलोनी, औरंगी टाउन, लांठी और कोरंगी के मकीन कार, शाह फैसल, सोल्जर बासाल और गुलशन हदीद में भी बहरान। लियारी के मकीन गैस की अदम फराहमी पर नाला। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर फट पड़े। बोले LPG और लकड़ियों का इस्तेमाल जेब पर भारी पड़ रहा है। गैस बहरान पर फौरी काबू पाने का मुतालिबा कर दिया। तजावुज़ात के खात्मे के लिए मेयर कराची मुतहरिक। मुर्तज़ा वहाब का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बोले शहर से तजावुज़ात का जल्द खात्मा किया जाएगा। शहर की खूबसूरती को बहाल करेंगे। इंसदाद तजावुज़ात मुहिम तेज करने की हिदायत। तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। आइंदा समात तक पेट्रोल पंप की तामीरात रोकने की हिदायत कर दी। 15 जनवरी तक क्या इकदाम किए, जस्टिस नदीम अख्तर का इस्तफसार। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा अलासिफ से जमानी पुल तक तजावुज़ात खत्म करा दी। अदालत ने 12 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। मलीर में कब्जे और गैर कानूनी तामीरात के केस की समाअत। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत गैर कानूनी आबादियाँ बनने दी गईं। DG मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी नसीम उल गनी का इंकशाफ। सियासी पुष्टपनाही से सब कुछ होता है। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया, आपने कराची को गाँव या दही इलाका समझा हुआ है। मुख्तियारकारों की जानिब से जारी सनद से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब। म्यूनिसिपल कमिश्नर समेत KMC हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई। CDG मार्केट के ताजर की दुकान में इस्तेमाल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। म्यूनिसिपल कमिश्नर समेत दीगर हुकाम 15 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब किए गए। इंसाफ की उम्मीद खत्म हो चुकी। लापता अफराद के लवाकिन की आहोबका। परेशान ना हो, हम इंसाफ दिलाएंगे। जस्टिस नेमतुल्लाह की यकीन दहानी। अदालत का लापता शहरियों की अदम बाजियाबी पर इजहार बरहमी। सिंध हाई कोर्ट ने पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। JITs और PTF सेशंस कराने की हिदायत। समाचार मार्च तक मुलतवी।
मुनशियात स्मगलिंग में मुलविस 2 मुलजिमान को उम्र कैद की सजा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत ने फैसला सुना दिया। मुलजिमान जान मोहम्मद और अब्दुल नबी पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। आदम अदायगी पर मजीद 1 साल कैद काटना होगी। आटा सस्ता नहीं होगा, फ्लोर मिल्स का हुकूमत को 2 टोक पैगाम। चौधरी आमिर का कहना है परचून में ढाई नंबर 135 फाइन आटा 145 रुपए किलो मिल रहा है। आटा 170 रुपए किलो फरोख्त करने वाले मुनाफाखोर हैं। गंदम इंपोर्ट ना की गई तो आटा 200 रुपए किलो हो जाएगा। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर 120, खीरे 180, बंद गोभी 200 और भिंडी 340 रुपए किलो में दस्तयाब। आलू 100, प्याज 220 और शिमला मिर्च 240 रुपए किलो पर बराजमान। फलों में स्ट्रॉबेरी 800, बेर 400 और अनार 350 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। खरबूजा और चीकू 300 जबकि किन्नू 280 रुपए किलो में दस्तयाब। शहरियों का कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा। जो हर साल सब्जियों का रेट होता है, जो मतलब इस मौसम में हर सब्जी का सीज़न होता है, बिल्कुल हर चीज़ का कीमत नीचे आ जाता है। इस साल जो है ना अभी तक वहीं का वहीं है, कोई कीमत कम नहीं हुई। सब्जियां 2 गुना बढ़ चुकी हैं अगले साल से, रवां साल से। कम होने का तो नाम ही नहीं है। सब्जियां तो हम गरीब लोग बैंगन लौकी ये चीज़ें खा सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला ना थम सका। फी तोला सोना 700 रुपये महंगा होकर 2,16,100 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 600 रुपये इजाफे के बाद 1,85,271 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 2,600 रुपये पर बरकरार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 931 पॉइंट्स की कमी हुई। इंडेक्स 61,841 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 55 पैसे पर बंद हुआ। कराची चैम्बर का के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करने का मुतालबा। नायब सदर तनवीर बारी बोले बिजली चोरी एक घर करता है, सजा कई लोगों को मिलती है। पावर सप्लाई के लिए 1 से ज़्यादा कंपनियां होनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तोसी का कंज्यूमर ताजरों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सनतकारों का शरह सूद बरकरार रखने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सदर यूनाइटेड ग्रुप ज़ुबैर तुफ़ैल बोले 25% मार्कअप पर कोई कर्ज नहीं ले सकता। मुल्क मुश्किल तरीन मुआशी मसाइल से गुजर रहा है। शरह सूद में कमी की तवक्को कर रहे थे, हकीकत को मद्देनजर रखकर फैसले करने चाहिए। महंगी बिजली ने कारखानों के मालिकान को मजदूर बना दिया। पाक कॉलोनी मार्बल कारखानों के मालिकान फट पड़े। कहा बिजली बिलों ने कमर तोड़ कर रख दी। मुलाजमीन को निकाल कर खुद काम करने पर मजबूर हैं। कारोबार में 60% कमी हुई। हुकूमत बिजली सस्ती करे। पुलिस और कार सवार डाकू नेपा पुल पर आमने सामने। डाकू पकड़ा गया, 4 फरार होने में कामयाब हो गए। गाड़ी से मुतादिद नंबर्स, प्लेट्स, असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद हुई। गाड़ी की तफसीलात CT21 सामने ले आया। कार सिकंदर शेख नामी शख्सियत की मिल्कियत है। डाकू की फायरिंग से एक खातून जख्मी भी हुई। DIG गुलाम असफर महीसर का जख्मी खातून का इलाज खुद कराने का ऐलान। SHO अजीज भट्टी के मुताबिक गैंग शहरियों को लूटने के अलावा घरों में भी वारदातों में मुलविस है। डाकुओं ने फल फरोश को भी ना छोड़ा। न्यू कराची खमीसू गोठ में रेहड़ी बान कत्ल। गुल मोहम्मद जान की आइंदा हफ्ते शादी थी। लाहिकीन ने कहा पुलिस जराइम की रोकथाम में नाकाम हो चुकी है। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद जमा कर लिए। बैरून मुल्क मफरूर भत्ता खौर फिर सरगर्म। कराची के ताजरों से बैरून मुल्क से भी भत्ता वसूली का इंकशाफ। लियारी गैंग वार कमांडर शकील बादशाह की मुबैना ऑडियो CT21 ने हासिल कर ली। मुलजिम ने ताजिर से 30 लाख रुपए भत्ता तलब किया। पुलिस का शकील बादशाह ग्रुप को जल्द खत्म करने का दावा। SSP सिटी के मुताबिक शकील बादशाह मलेशिया में मफरूर और गिरफ्तारी पर इनाम भी मुकर्रर है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इंटरपोल से राब्ता करेगी।
और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेरे तमाम सेमिनार का इनेकाद। तो मुख्तलिफ इदारों के 70 से ज़ायद खिलाड़ियों ने और ऑफिशल्स की शिरकत, एंटी डेवलपिंग और फिज़िकल फिटनेस पर लेक्चर दिए गए। कोच स्पोर्ट्स बोर्ड नसरुल्लाह का कहना था खिलाड़ी की ग़िज़ा मुतवाज़न होना ज़रूरी है, रोज़ाना वर्जिश तरजीह होनी चाहिए।